औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से हकीम इरशाद। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज की वीडियो में भूख ना लगने के बारे में बात की जाएगी कि जिन दोस्तों के पेट के अंदर हर वक्त तज़ाबियत बन जाती है, गैस बन जाती है, पेट फूला रहता है और भूख नहीं लगती, किसी भी चीज़ खाने को दिल नहीं करता, उन दोस्तों के लिए बेहतरीन नुस्खा है। मेरे भाइयों, सबसे पहले उन वजूहात के बारे में देखते हैं कि कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर मैदे के जो मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से भूख आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और किसी भी चीज़ खाने को दिल नहीं करता। अगर खाते हैं तो फ़ौरी दिल ख़राब होने लग जाता है, मतली होने लग जाती है या वॉमिट होने लग जाती है और पेट में हर वक्त दर्द रहता है, दिल घबराने लग जाता है, ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। जो लोग बाज़ारी खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो लोग तेज़ मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेरे भाइयों, ये वो रीज़न है कि जिनकी बिना पर इनके असरात पूरी बॉडी पर पड़ते हैं। ख़ास तौर पर मैदा काम करना छोड़ देता है और आहिस्ता आहिस्ता भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पेट में गैस बन जाती है, तज़ाबियत बन जाती है, हवा बन जाती है, हर वक्त पेट में दर्द होता रहता है और दिल घबराता रहता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जिन दोस्तों को पेट के या मैदे के किसी तरह के भी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करम फजल से तमाम दूर हो जाएंगे और अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमाएंगे। एक बेहतरीन नुस्खा है, नोट फरमा लें। नंबर 1 पर आपने अजवाइन देसी लेनी है 20 ग्राम। नंबर 2 पर देसी गुलाब लेने हैं 20 ग्राम। नंबर 3 पर आपने त्रिफला लेना है 40 ग्राम। नंबर 4 पर आपने पुदीना खुश्क लेना है 20 ग्राम। नंबर 5 पर निशादर ठिकरी लेना है 20 ग्राम। नंबर 6 पर आपने काला नमक लेना है 20 ग्राम। और नंबर 7 पर छोटी इलायची डालनी है मेरे भाई। छोटी इलायची के दाने निकाल कर आपने 5 ग्राम डालने हैं। ये चीज़ें हैं, आप कहीं से भी ले लें, किसी भी करीबी पंसार स्टोर से ले लें। लेने के बाद इनको साफ़ कर लें, उसके बाद बारीक पाउडर बना लें और इसको किसी भी बर्तन में महफूज कर लें। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि हर खाने से पहले या बाद में आपने इसको चौथाई चम्मच या आधा चम्मच ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करम फजल से जिनको मैदे के किसी तरह के भी मसाइल हैं, पेट के किसी तरह के भी प्रॉब्लम है, जिनके पेट के अंदर गैस बन जाती है, तज़ाबियत बन जाती है, हवा भर जाती है, हर वक्त पेट फूला रहता है, पेट के अंदर दर्द होता रहता है और भूख नहीं लगती, उन दोस्तों के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको, आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके अजीज़ व क़ारिब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और मुकम्मल सेहत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा।